हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बीएससी नर्सिंग और पैरा मेडिकल्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया है, जो बहुत ही बेटर सेट है। आप एग्ज़ाम से पहले इसको ज़रूर देखें। ये बाईलैंग्वेज है और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द आइज इज अफेक्टेड इन कैटरैक्ट? हिंदी में मोतियाबिंद में आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए पुतली, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी आइरिस एंड ऑप्शन डी रेटिना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लेंस। लेंस में एक वाइट कलर का धब्बा बन जाता है जिससे विजुअलिटी क्लियरनेस से थोड़ा डल हो जाता है, तो उसी को मोतियाबिंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कॉज, हिंदी में गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान से हो सकता है। ऑप्शन ए IUGR बाई LBW, ऑप्शन बी गर्भपात, ऑप्शन सी इंक्रीज चांस ऑफ कंजेनिटल डिफेक्ट इन NB, मतलब नवजात में जन्मजात विकृतियों के होने की संभावना अधिक होना, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। अगर धूम्रपान किया जाता है गर्भावस्था के दौरान तो ये तीनों केस आपका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली हिस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंस कंपोनेंट ऑफ ANC बिकॉज, हिंदी में पारिवारिक हिस्ट्री प्रसव जांच के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि। ऑप्शन ए टू नो द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द फैमिली, परिवार की आर्थिक स्थिति को पता लगाने के लिए। ऑप्शन बी टू फाइंड आउट अबाउट एनी हेरिडिटरी डिजीज डेट में अफेक्ट द न्यू बॉर्न, किसी आनुवंशिक बीमारी जो कि नवजात को प्रभावित कर सकती है के बारे में पता लगाने के लिए। एंड ऑप्शन सी टू नो द न्यूट्रिशनल हैबिट्स ऑफ द फैमिली, परिवार की पोषण संबंधी आदतों का पता लगाने के लिए। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी आनुवंशिक बीमारी जो नवजात को प्रभावित कर सकती के बारे में पता लगाने के लिए ऐसा जांच किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, ब्लड स्टेंड सर्विकल मुकस आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ लेबर इज कॉल्ड, सब के प्रारंभ होने के साथ रक्त मिश्रित सर्वाइकल संश्लेषमा कहलाता है। ऑप्शन ए सो, ऑप्शन बी ब्लड वैन, ऑप्शन सी पस मतलब मादक, एंड ऑप्शन डी सर्वाइकल टीयर्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट ऑफ बेबी लेस देन 2.5 kg एट बर्थ इज कॉल्ड, जन्म के समय 2.5 किलो वजन से कम वाले बच्चे को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्मॉल फॉर डेट, दिनांक से छोटा। ऑप्शन बी प्री टर्म बेबी, समय से पूर्व हुआ बच्चा। ऑप्शन सी LBW, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी LBW। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीनेटल चेकअप इंक्लूड्स, प्रसव पूर्व जांच में शामिल है। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, हीमोग्लोबिन की जांच। ऑप्शन बी यूरिन टेस्ट, मूत्र जांच। ऑप्शन सी वेट मेजरमेंट, मतलब वजन जांच। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। प्रसव पूर्व, जब भी प्रसव होगी उससे पहले यूरिन टेस्ट होगा, हीमोग्लोबिन टेस्ट होगा और वेट टेस्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कम्युनिटी विजिट व्हाट शुड द ANM सजेस्टेड टू कंट्रोल वेक्टर बोर्न डिजीज, समुदाय में दौरे पर ANM वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए क्या सुझाव देती है? डिस्कॉरेज कलेक्शन ऑफ वाटर इन वेस्ट ऑब्जेक्ट, खराब पड़े सामान में पानी के भराव को रोके। ऑप्शन बी स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्ट रिपेलेंट, कीटनाशकों का छिड़काव। ऑप्शन सी यूजिंग बेड नेट्स एंड फुल स्लीव्स क्लॉथ, पूरी बाह के कपड़े और मच्छरदानी का प्रयोग। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज, प्रसव का प्रथम चरण कहलाता है। ऑप्शन ए लेबर पेन ऑफ 10 सेंटीमीटर, सर्विक्स डायलेशन, लेबर पेन से सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर खुलने तक। ऑप्शन बी
रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स टू 10 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेशन, झिल्ली के फटने से 10 सेंटीमीटर सर्विक्स के खुलने तक। ऑप्शन सी 4 सेंटीमीटर डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू 10 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेशन, सर्विक्स के 4 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर खुलने तक। एंड ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर डायलेशन ऑफ डिलीवरी ऑफ फेटस, मतलब सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर खुलने से फीटस के बाहर आने तक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लेबर पेन ऑफ 10 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेशन, मतलब लेबर पेन से सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर खुलने तक इसको प्रथम चरण कहा जाता है। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन आर, विसंक्रमण के प्रकार हैं। ऑप्शन ए कंकरेंट, ऑप्शन बी टर्मिनल्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये सब विसंक्रमण के प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मीन्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है। ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन डन बाय आर्टिफिशियल मेथड, कृत्रिम तरीके से हुआ निषेचन। ऑप्शन बी हैमरेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव। ऑप्शन सी इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन ओवम आउटसाइड द यूटरस, मतलब गर्भाशय के बाहर निषेचित अंडाणु का होना। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब गर्भाशय के बाहर निषेचित अंडाणु का होना। ये होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फीवर डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच टेस्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड, यदि गर्भावस्था के दौरान बुखार हो जाता है तो कौन सी जांच करानी चाहिए। ऑप्शन है टेस्ट फॉर मलेरिया, मलेरिया की जांच। ऑप्शन बी यूरिन टेस्ट, मूत्र की जांच। ऑप्शन सी ब्लड शुगर लेवल, रक्त शर्करा जांच। एंड ऑप्शन डी एचबी लेवल, मीन्स हीमोग्लोबिन स्तर की जांच। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मलेरिया की जांच, टेस्ट ऑफ मलेरिया। अगर फीवर आ जाता है गर्भावस्था के कारण तो 90% चांस है कि आपका मलेरिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिट्ज बाथ हेल्प इन, सिट्ज बाथ सहायता करता है। ऑप्शन ए सर्कुलेशन, मतलब रक्त परिसंचरण में। ऑप्शन बी डिफिकेशन, मल निस्तारण में। ऑप्शन सी हीलिंग ऑफ वाउंड, मतलब घाव के भरने में। एंड ऑप्शन डी वेजाइनल डिस्चार्ज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हीलिंग ऑफ वाउंड, मतलब घाव के भरने में यह सिट्ज बाथ सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिटिंग इडिमा इन 2 to 3 years ओल्ड चाइल्ड इंडिकेट्स, 2 से 3 वर्ष के बच्चों को पैर में गड्ढेदार सूजन बताती है। ऑप्शन ए लिवर डिजीज, मतलब यकृत बीमारी। ऑप्शन सी किडनी डिजीज, मतलब ब्रिक की बीमारी। ऑप्शन सी सैम कुपोषण। एंड ऑप्शन डी इंजरी, मीन्स चोट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कुपोषण। अगर 2 से 3 साल के बच्चों के पैर में गड्ढेदार सूजन आती है तो इसका मतलब वो कुपोषण का शिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज कोलोस्ट्रम इम्पोर्टेंस फॉर न्यूनेंट, नवजात शिशु के लिए कोलोस्ट्रम क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है स्ट्रेंथिंग ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम्स, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। ऑप्शन बी फॉर बीइंग हेल्दी, स्वस्थ रहने हेतु। ऑप्शन सी फॉर मेंटल डेवलपमेंट, मतलब मानसिक विकास हेतु। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉडी पार्ट सेपरेट्स एब्डोमिनल एंड थोरोसिस कैविटी, शरीर का कौन सा भाग उदरीय एवं वक्षीय गुहा को अलग करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए लिवर, यकृत। ऑप्शन बी डायाफ्राम। ऑप्शन सी स्प्लीन, मीन्स पलिहा। ऑप्शन डी रिब्स, पसली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डायाफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्लेक्स विच नेवर डिसअपियर इन ह्यूमन लाइफ, मानव में ऐसा प्रतिक्रिया जो जीवन में कभी समाप्त नहीं होता। ऑप्शन ए मोरोज रिफ्लेक्स। ऑप्शन बी रूटिंग रिफ्लेक्स। ऑप्शन सी स्वाइलिंग रिफ्लेक्स। एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्वाइलिंग रिफ्लेक्स, ये कभी मानव जीवन में समाप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पंचर प्रूफ बकेट इज यूज्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ
एक छिद्र रहित बाल्टी किसके निस्तारण में काम में लाई जाती है? ऑप्शन है आईवी सेट, ऑप्शन बी वेपर्स ऑफ सिरिंज मतलब सिरिंज की पन्नियाँ, ऑप्शन सी बॉडी पार्ट्स ऑफ पेशेंट्स मरीज के शरीर के हिस्से, ऑप्शन डी नीडल्स एंड ब्रोकन एम्प्यूल्स मीन्स सुइयाँ एवं टूटे एम्प्यूल्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नीडल्स एंड ब्रोकन एम्प्यूल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ कंस्टिपेशन? निम्न में से कौन सा कब्ज का कारण है? ऑप्शन है लैक ऑफ फाइबर इन फूड रेशेदार आहार की कमी, ऑप्शन बी लेस इंटेक ऑफ लिक्विड इन फूड तरल भोजन कम लेना, ऑप्शन सी इरेगुलर हैबिट्स ऑफ डिफिकेशन अनियमित आंत उत्सर्जन की आदत, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लेस इंटेक्ट ऑफ लिक्विड इन फूड मतलब तरल भोजन कम लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई। जीवाणु जिन्हें प्रवर्धन या संख्या बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए एनारोबिक, ऑप्शन बी स्पोर्स, ऑप्शन सी एरोबिक एंड ऑप्शन डी जूनोसिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एरोबिक। जो भी जीव हैं जिसको अपने को सरवाइव करने के लिए या फिर अपना संख्या बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजेशन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी मतलब ये ऑक्सीजन के बिना रह ही नहीं पाएंगे, उसे एरोबिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आइडियल्स टेम्परेचर फॉर ILR इज मतलब ILR का आदर्श तापमान कितना होता है? ऑप्शन है -15 to -250, ऑप्शन बी 15 to -250, ऑप्शन सी 2 to -80 एंड ऑप्शन डी -2 to -80। ये सारा के सारा डिग्री सेल्सियस में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2 to -80 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आपको कैसा लगा प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा कमेंट करके, और पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। ये कुछ नया सेशन था आपके एग्ज़ाम को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं, चाहे वो पैरामेडिकल हो चाहे वो BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम देने जरूर जाएं, मेरा यही आपसे कहना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि इसके बाद जो भी पार्ट आएगा इसी से बेस्ट आएगा और कंटिन्यूसली एग्ज़ाम तक ऐसे ही पार्ट आएगा। तो सारे वीडियोज़ को देखते जाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।